अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम डोमेन एंड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस में कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होती है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनका डोमेन और रेंज देखेंगे कि उनका रेंज क्या होता है, उनका डोमेन क्या होता है, और इस पर आपको क्या करना है, इन फंक्शंस को याद रखना है और इनके डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इनका डोमेन क्या होता है और इनका रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहली जो फंक्शन होती है इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो इनको हमने पढ़ा था इससे पहले, लेकिन आज हम देखेंगे इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उनका डोमेन और रेंज क्या होता है। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बन जाएगा और आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है इस पर। देखो क्या है, पहली बात है यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब आप जानते हैं कि मॉड का मतलब होता है, इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दोगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देखो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है इनपुट। इनपुट जो हम इधर से फंक्शन को देते हैं, जो इसमें एक्स होता है, एक्स के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो वैल्यू हम एक्स को दे सकते हैं उस वैल्यू को कहा जाता है इनपुट या डोमेन। तो हमें डोमेन निकालना है। फिर इनपुट देने के बाद जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट का नाम है, उस आउटपुट को कहा जाता है रेंज। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, चाहे आप इसको कोई भी वैल्यू दो, इसमें आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, खुद बताओ क्या वैल्यू दे सकते हैं। देखो ये एक्स है मॉड में, तो इसका मतलब कि आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रियल नंबर जो होगा, रियल नंबर, आप इसमें कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर आप इसमें दे सकते हैं। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर सारे होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये इसका डोमेन होगा, क्या होगा, ये इसका डोमेन होगा। तो डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो फंक्शन होती है, इसका जो रिजल्ट आता है, आउटपुट जो इसका आता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चाहे आप इसमें -1 दो तो वो 1 ही आएगा, -2 दोगे तो वो 2 ही आएगा, तो 0 दोगे तो वो 0 ही आएगा। कोई भी वैल्यू आप इसमें दे दो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए जब ये पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव क्या होगा, आउटपुट हमारे लिए। ठीक है, वो या वो इस फंक्शन के लिए आउटपुट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इस ब्रैकेट को भी समझना होता है। मैंने बता दिया आपको कि ये जो ओपन ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है इनके अलावा, मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं आएगी, इनके दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब इसमें इंक्लूडेड है। इसी तरह से रेंज क्या है, रेंज में 0 पर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया और यहाँ से ओपन लगाया, तो इसका मतलब कि 0 भी हम इसमें दे सकते हैं, या इसका जो रेंज होगा वो 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका रेंज और ये इसका डोमेन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं क्लोज ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है, मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह से, अगर नंबर लाइन हम लेंगे 1 2 -1 -2, अगर आप इसको 0 से लेकर, ध्यान रखना, 0 से लेकर 1 तक आप इसको कोई भी नंबर दो, कोई भी वैल्यू दो 0 से लेकर 1 तक, ये 0 ही आएगा, ये 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x को अगर आप लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 दोगे तो ये 0 ही आएगा। इसी तरह से 1 से लेकर, 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेकर 2 तक, 2 पर मैं ओपन सर्कल लगाता हूँ, मतलब 2 नहीं देना है। 1 से लेकर 2 तक आप कोई भी नंबर इसे दे दो, इसका आंसर 1 ही आएगा, वो इंटीजर ही आता है। मतलब अगर आप 1.5 दोगे तो 1 ही आएगा, 1.99 दोगे 1 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप सबसे पहले इसमें क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो इसमें आप रियल नंबर पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने अभी बताया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं, या
खाली आप रियल नंबर लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या मैंने बताई कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या बताया मैंने, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया कि 0 ही आएगा, फिर 1 से लेकर 2 तक वो क्या होगा 1 होगा, इसीलिए इसी तरह 1 से लेकर 3 तक वो 2 ही आएगा, 1 से 3 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर दे दो, 4 नहीं देना है 3 देना है, तो वो 3 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। इस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें जो आउटपुट निकलता है वो इंटीजर ही होता है, इसीलिए इसका रेंज क्या होगा ज़ाड। ज़ाड क्या है, इंटीजर्स। आई बात समझ में, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरी फंक्शन की तरफ जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से, या इसको हम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिख सकते हैं, या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, दोनों एक ही बात है। अब इसका जो डोमेन होता है हम इसमें क्या नंबर दे सकते हैं, इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसीलिए इसका डोमेन रियल नंबर होता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 1 ही आएगा। 0 पर क्लोज ब्रैकेट है और 1 क्या है, 1 पर ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 भी इसमें इंक्लूडेड है लेकिन 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से लेकर 1 तक इसमें सारे नंबर्स आते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका रेंज या इसका डोमेन बता दो, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये 0 से लेकर 1 तक ही आता है। कोई भी नंबर दे दो आप, रियल नंबर जितने भी होते हैं रियल नंबर पे, इस तरह से रियल लाइन पर कोई भी नंबर आप इसमें दे दो, इसका आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 तक आएगा। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, इसका जो रेंज होगा वो लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आता है इसका मतलब होता है इक्वलिटी। ठीक है, तो ये तीसरी फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइनम फंक्शन। ये मैंने आपको बताया डिटेल में इससे पहले वीडियो में। इसमें क्या होता है, देखो ये फंक्शन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स -1 0 एंड 1। तो इसका क्या मतलब है कि जब x लेस देन 0 होगा, जब भी आप x को लेस देन 0 वैल्यू दोगे, ये है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, अगर आप इसको लेस देन 0 वैल्यू दोगे कोई भी यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा इसका जो वैल्यू होगा वो -1 ही आएगा। ठीक है, जितने भी नंबर आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे जो लेस देन 0 होंगे, इसका आंसर -1 ही आना है। अगर आप इसको 0 दोगे तो 0 ही आएगा, अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 वैल्यू दोगे तो इसका आंसर 1 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, क्या वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं। इसमें आप 0 से नीचे कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें आप 0 भी दे सकते हैं, इसमें आप 0 से बड़े भी नंबर्स दे सकते हैं, तो वही होता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर्स जो हम पुट कर सकते हैं, जो हम पुट कर सकते हैं या जो हम इस फंक्शन में वैल्यूज़ दे सकते हैं, उसी का नाम तो डोमेन है। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर्स। लेकिन अब यहाँ पर देखो, चाहे हम कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करें, आंसर क्या आना है, आंसर या तो -1 आएगा या 0 आएगा या 1 ही आएगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। जब कोई नहीं आएगा तो यही 3 इसके रेंज में आएंगे, तो इसका रेंज क्या होगा फिर -1 0 एंड 1 होगा। तो साइन ऑफ फंक्शन याद रखना। ठीक है, -1 0 एंड 1 ये इसका रेंज होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले हम रेशनल फंक्शन को देखेंगे, इसको रेसिप्रोकल टाइप भी कहते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x 1/x। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या वैल्यू नहीं दे सकते, पहले वो समझो। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी, जब भी डोमेन हम निकालेंगे 3 बातों का हम खास ख्याल रखेंगे। पहला कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो लॉग होता है वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 बातें। अब यहाँ पर हमें डिवाइड में है x, तो इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं होगा तो x क्या हो सकता है, बाकी सारे रियल नंबर्स। तो इसमें हम बाकी सारे रियल नंबर्स दे सकते हैं लेकिन 0 नहीं दे सकते। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा फिर, डोमेन इसका होगा सारे रियल नंबर्स -0, 0 नहीं देना है। ठीक है, तो सारे रियल नंबर से हम 0 को माइनस करेंगे, ये होगा इसका डोमेन।
अब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी होता है रियल नंबर -0, ठीक है। इसमें ज़ीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है, ज़ीरो इसमें कभी नहीं आएगा, कोई भी आप वैल्यू दे दो इसमें ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रेशनल फंक्शन 1/x होती है, इसका डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, रेंज सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ। इस तरह से हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स, इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब मैंने ये भी बताया कि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी सारे वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं लेकिन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर देखो इसका जो इनसाइड होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब x हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जब x, इसी का मतलब होता है डोमेन, कि हम इसमें क्या दे सकते हैं, x का क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो मतलब इसमें हम ज़ीरो भी दे सकते हैं और ज़ीरो से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो हम दे सकते हैं। उस पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ज़ीरो भी हम इसमें दे सकते हैं। तो यही इसका डोमेन होगा, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन ये याद रखना है कि ज़ीरो पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। अब इसका रेंज क्या आएगा, जब हम ज़ीरो इस पर पुट नहीं करेंगे, ये नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, तो इसका रेंज भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वो क्या होगा, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर आता है। अब देखो इसको हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, इसमें हम x के क्या वैल्यू दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 दे दो, 2 दे दो, -1 -2 0.1 0.2 कुछ भी हम इसमें दे सकते हैं। तो इसका डोमेन विल बी आर, इसका डोमेन आर होगा, मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। या -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो चाहे आप इसमें माइनस दो, प्लस दो या कुछ भी दे दो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसमें -2 देंगे, स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, 4 ही आएगा। कोई भी नंबर -3 दे दो, स्क्वायर करने पर +9 ही आएगा। तो इसका मतलब चाहे आप इसमें रियल नंबर कितने ही दो, इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो इसका पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो भी आ सकता है। अगर हम एक्स में ज़ीरो देंगे तो वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है f ऑफ x इक्वल टू ई पावर x। जब ई पावर x होगा तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसकी एक खास बात है कि ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ये ज़ीरो भी नहीं होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आएगी, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, याद रखना। जब हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो x में हम क्या दे सकते हैं, x में हम क्या दे सकते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब वो रेंज होगा। तो इसका रेंज क्या होगा, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखो पहले रेंज मैंने देखा, यहाँ पर जो रेंज में इसमें क्लोज ब्रैकेट होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें ज़ीरो नहीं, इसका वैल्यू ज़ीरो नहीं आता है, कुछ भी करो ज़ीरो नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आया। ओपन ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, इसमें आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक खास बात यही याद रखना कि ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। इससे पहले हमने कुछ फंक्शंस देखी जो क्या थी, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ई पावर एक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉगरिदम फंक्शन की तरफ। अब लॉग फंक्शन क्या होती है, लॉग जो फंक्शन होती है इसमें जो ये एक्स होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसका डोमेन याद रखना है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आप इनके दरमियान ज़ीरो नहीं दे सकते, याद रखना है ज़ीरो नहीं दे सकते। तो इनके अलावा कोई भी वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं, और इसका रेंज हमेशा रियल नंबर आता है, याद रखना यह है लॉग फंक्शन। इसके बाद होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन होती है, कोसाइन होती है, इसको हम कॉस भी कहते हैं। साइन फंक्शन होती है, दूसरी होती है कॉस फंक्शन, तीसरी होती है टेन फंक्शन। इन तीनों का याद रखना।
ये जो दो होंगी इनका सेम होता है। क्या होता है, देखो इनका जो डोमेन होगा, डोमेन इनका होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। मतलब साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा, इसके एक्स में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, रियल नंबर। लेकिन जो इनका रेंज होता है, जो इनका रेंज होता है, चाहे साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, इसका हमेशा रेंज -1 और 1 के दरमियान ही आता है। -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, और इसके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इसमें आ सकते हैं, इसके रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब जो टेन फंक्शन होती है, टेन में क्या होता है, टेन का जो डोमेन होता है, टेन का जो डोमेन होता है वो भी आर ही होगा। मतलब आप इसमें कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें जो रेंज होता है, इसमें जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होता है, वो है उसको कहा जाता है n π/2 π/2 + n π, π/2 ये याद रखना, π/2 + n π या n π + π/2। इसके अलावा ये वैल्यूज़ इसमें नहीं आएंगी, n π + π/2 ये याद रखना, ये वैल्यूज़ इसके रेंज में नहीं आएंगे। तो इस ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस एंड टेन, इनका डोमेन और रेंज भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आती है, वो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है 1/√(x-2), 1/√(x-2). अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो रूट होता है इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, देखो x कभी भी यहाँ पे जो 2 होगा 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, x 2 से छोटा नहीं, हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 2 दे दूँगा, यहाँ पे 2 - 2 0 होता है, और 1/0 वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें 0 भी नहीं 2 भी नहीं दे सकते। तो हमेशा >2 देना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, x >2, और जो भी वैल्यू आएगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी आए 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 से बड़े इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिनका मैंने आपको डोमेन और रेंज बता दिया है। इनका डोमेन और रेंज क्या होता है, इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको 10-20 या आधे घंटे में इनको पढ़ के जाना, इनको याद रखना है। ईजी है, आसान है, इनको याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।